Hey guys, my name is Vishal Chand. Subscribe to my channel Vishal Chand Accountancy 11 12th. And guys, accounting standard part 1 is their chapter lesson. And guys, let's start. चलिए शुरू करते हैं without wasting any time. Accounting standard part 1. Okay. तो गाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट 1 ये रहा आपके सामने। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। Its main aim to provide financial information a number of parties such as investor, management, creditor, government etc. etc. Such information is provide a set of financial statement, namely profit and loss account, balance sheet. तो देखिए कि अकाउंटिंग एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरह का इंफॉर्मेशन का सिस्टम है, जानकारी का सिस्टम है, जो इसका मेन उद्देश्य है कि प्रदान करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे इन्वेस्टर हुआ, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ईटीसी। सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करती है, ये इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करता है थ्रू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है। एज पर सेक्शन 129 के अनुसार देखा जाए 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डेपिक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी चाहिए फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट। फेयर और ट्रू ऑपरेटिंग रिजल्ट देता चाहिए और फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है। व्हाट कंसिडर ट्रू फेयर व्यू हैज़ नॉट बी डिफाइंड ईदर इन कंपनी, चाहे हाउएवर देखा जाए तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं डिफाइन किया गया ईदर इन कंपनी एक्ट 2013 में, चाहे स्टेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर। ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप कहते हैं उसे, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हैज़ बीन डेवलप एंड accepted to bring compatibility uniformity in financial statement various business entity। जो देखिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है जो कि डेवलप हुआ है और एक्सेप्ट करता है टू ब्रिंग कंपैरेटिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वेरियस बिजनेस एंटिटी में। ठीक। बट डिफ़िकल्टी जो है गैप की है, अलाउ लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर देता है। डिफ़िकल्टी ये है, और द सेम टाइम डिफरेंट एंटरप्राइज अडॉप्ट इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। डिफरेंट एंटरप्राइज जो होता है अडॉप्ट करता है डिफरेंट। ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन कॉस्ट के उसमें डिफाइन किया, ले डाउन डेफिनेट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, चाहे इन्वेंट्री है विद माइनर मॉडिफिकेशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विद माइनर मॉडिफिकेशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। अंडर स्पेशल उसमें सर्कमस्टेंसेस में डिफाइन किया गया है। ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस। इन दिस वे देखा जाए ये रिमूव करता है डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, पॉलिसीज़ को, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट पीरियड यूनिट बिकम कंपेरेबल। ठीक है। इसका नेचर ये कंपेरेबल होता है, पहले तो अनकम्पेरेबल था, पर इसका नेचर यही है कि कंपेरेबल रहे। जैसा कि बहुत सारे बैलेंस शीट होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, कैश बुक होती है, लेजर होता है, तो सबका एक ही उद्देश्य है, सबका एक ही वही है कि कंपेरेबल है, पर डिफरेंट अमाउंट जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। दे प्रिस्क्राइब प्रेफर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट अवेलेबल सेट ऑफ मेथड सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग पॉलिसी। ये प्रिस्क्राइब करता है प्रोफेशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। यहाँ पे कुछ गलती मिस्टेक है यहाँ पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबल सेट ऑफ मेथड। ठीक है। अवेलेबल सेट ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स अवेलेबल। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है अवेलेबल सेट ऑफ जो मेथड प्रोवाइड किया गया है फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है। चाहे मतलब कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ मेथड्स है। ठीक है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजर डिफरेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द बेसिस ऑफ सच स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू द यूज़र को, मतलब आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज टू बेसिस ऑफ विच सच स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। इसका स्टेटमेंट इसी के बेसिस पर तैयार किया गया है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेज डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। एक तरह का नॉर्म्स प्रोवाइड पॉलिसीज है एंड प्रैक्टिसेस है बाय वे ऑफ कोर्स डायरेक्ट हाउ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट शुड बी डिस्क्लोज इन डेल्ट अकाउंट एंड डेल्ट विद द अकाउंट एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेज डाउन नॉर्म्स अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ कंडक्ट। नॉर्म्स मतलब कि कह सकते हैं कि आप एक फिक्स्ड अकाउंटिंग पॉलिसी है, मतलब कि कंफर्म है, ठीक है। वे एज कोर्स टू डायरेक्ट एज हाउ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कि ट्रांजैक्शन को आप हिंदी में कह सकते हैं लेन देन का खाते का लेन देन, एंड इवेंट कोई घटना है, मान लीजिए परचेज एंड सेल्स की है, उसे इवेंट कह सकते हैं। एक तरह एग्जाम्पल में शुड बी डेल्ट इन अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेल्ट खाते में डेल्ट की डील किया जाता है एंड डिस्क्लोज कर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी रहती है एक तरह से श्योरिटी रहती है प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। दे प्रोवाइड यूज़र अबाउट पॉलिसी अडॉप्टेड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये प्रोवाइड करता है यूज़र को अबाउट पॉलिसी, दे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र को अबाउट द पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसीज़ नहीं है अडॉप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अडॉप्ट की जाती है, यूज़ की जाती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। टू रिमूव इफेक्ट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। इसको रिमूव करता है इफेक्ट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी को एंड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। टू इम्प्रूव रिलेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको इम्प्रूव करता है रिलायबल मतलब कि कॉन्फिडेंट, एंड क्रेडिबिलिटी मतलब कि आपका विश्वास रहता है। क्रेडिबिलिटी मतलब कितना विश्वास होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, रिलायबल रहता है। इसको इम्प्रूवमेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी क्या है। यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन एवॉल्व टू अब्यूज फ्लेक्सिबिलिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इन बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन एवॉल्व टू कर्ब एंड द अब्यूज फ्लेक्सिबिलिटी। अब्यूज द फ्लेक्सिबिलिटी को रोकता है, इवॉल्व है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने भी ऊपर वाले में बताया था, ठीक है, रिलायबल रहता है। न्यूमरस पार्टी हैं, जैसे कि देखा जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ऑफ द एंटरप्राइज बहुत सारी इंटरेस्टेड रहती हैं, ठीक है। इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। देयरफॉर नेसेसरी दैट फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द इंटरप्राइज, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, जरूरी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंट करें ट्रू और साफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इंटरप्राइज की, और ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज, ऑपरेटिंग कैसे डील कर रहा है इंटरप्राइज। अकॉर्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरेट कॉन्फिडेंस अमंग द यूज़र टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरेट करता है कॉन्फिडेंस, एक विश्वास पैदा करता है among the user how accounting information by providing definite structure of uniform guideline which can enhance reliability and credibility of the accounting information, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइड कर जनरेट करता है कॉन्फिडेंस among the यूज़र में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद यूनिफॉर्म गाइडलाइन विच एनहांस द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। बस आप ये थ्योरी है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, खाली इसको दिमाग में बैठाए रहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका डेफिनेट सा जैसा मैंने आंसर लिखा हुआ है, खाली आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको यही लिख देना है सीधे चुपचाप 11th क्लास में।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है इन कंपैटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहले तो अनकम्पेरेबल रहता है, मगर ये कंपैटिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे देखते हैं आगे क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट और द डिफरेंट इंटरप्राइज सेम इंटरप्राइज फॉर द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाता है कि अलग अलग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट इंटरप्राइज, अलग इंटरप्राइज का। ठीक है, चाहे सेम इंटरप्राइज का हो, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड का हो, कंपेरेबल, दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजम्पशंस, दे ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है ऑफ द एजम्पशन एंड रूल, एजम्पशंस, रूल्स एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजम्पशंस, रूल्स, पॉलिसीज़ में अडॉप्टेड, जो कि यूज़ किया गया, फॉलो किया गया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड दस दे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ सच स्टेटमेंट इन विच डिफरेंट इंश्योर in which in they ensure better comparison, profitability, financial position, future prospect of the enterprise। ठीक है, बहुत सी साधारण सी भाषा में रखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरियस ग्रुप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हेल्प करता है सॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट, कठिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप के। ठीक है, समटाइम्स इन दे कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ये यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एमंग वेरियस पार्टी एंड ग्रुप्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर हुए, क्रेडिटर हुए, डिफरेंट may have opposite interest in ensuring the profitability, net profit, net worth of the enterprise। ठीक है, वर्थ प्रॉफिट कह सकते हैं उसको। समटाइम दे कॉन्फ्लिक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, समटाइम देखा जाए तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत प्रॉब्लम फेस की गई फाइनेंशियल इंटरेस्ट में, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स में देखी गई है, क्रेडिटर्स में देखी गई है। अपोजिट क्रेडिटर्स में है अपोजिट इंटरेस्टिंग इन एश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इनका मुनाफा क्या है, और नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली देखा जाए रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। ठीक है, मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। ठीक है, एडॉप्शन, इसमें पॉइंट में देखते हैं क्या है डिटेल। एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल में हैव रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, फ्रॉड, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर और यूज़र इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब कि चाहे तो विदाउट प्रोवाइडिंग परमिशन ग्रांटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता है। फ्रॉड नहीं हो सकता। इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर मतलब यही हुआ कि मिसयूज़ नहीं कर सकता यूज़र अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और यूज़र ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। ठीक है, हेल्पफुल टू द ऑडिटर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंश्योर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी हुई ऑडिटर्स की टू इंश्योर करे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलो इन प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, टू इंश्योर करे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन, जस्ट अ सेकेंड, इंश्योर करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलो, जो फॉलो किया गया प्रिपरेशन फाइनेंशियल में श्योर हो, मतलब हेल्पफुल हो टू द ऑडिटर। ठीक है, in case of deviation it is also duty to make adequate disclosure in their report so that user of such statement may aware about such deviation। ठीक है, it is the also their duty होती है to make adequate disclose करें कि इंफॉर्मेशन को in their report में, so that user जो हैं such statement के में जानकार अवेयर रहें of such deviation का। ठीक है, एज अ ऑडिटर विल बी फ्री फ्रॉम कोर्ट केसेस में फ्री रहेंगे। जैसे मान ली ऑडिटर्स की ड्यूटी ये होती है कि मान ली कोई खाता वगैरह बैलेंस शीट चेक किए हैं कि इतने पैसे आए हैं बाहर से, कितने यूज़ हुए हैं, कितने नहीं यूज़ हुए हैं, कितना मिस यूज़ हुआ है, तो ऑडिटर्स की यही ड्यूटी होती है।
तो फ्री फॉर्म मान लीजिए ऑडिटर्स ने गलत चेक कर दिया और इसका मिसयूज़ हुआ, दोबारा जांच हुई तो पकड़े गए ऑडिटर। तो फ्री फ्रॉम कोर्ट केसेस, penal provision under company law in cases of inactivated in case of inductive fraud हुआ है, चाहे insufficient disclosure हुआ ड्यू टू adoption of inappropriate accounting policy, जैसे कि मैंने बताया शुद्ध हिंदी भाषा में। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी रहता है इन नेचर में, ज़रूरी रहता है, ज़रूरी होता है। द रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मतलब कि लिमिटेड वे में शो किया गया, बहुत लिमिटेड भी नहीं है, पर जो टॉपिक है उसमें यही समझाया गया है कि इनिशिएटिव रेस्ट्रिक्ट करता है, इनिशिएटिव बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिजिड मतलब जिद्दी होता है नेचर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड इन नेचर, दे रिस्ट्रेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम यूजिंग सूटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, दे रिस्ट्रेन रोकता है अकाउंटेंट को यूजिंग सूटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। ठीक है, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं अकाउंटेंट को। ठीक है, बेस्ड इन हिस्टोरिकल नेचर, बहुत पुराना हो चुका है तो हिस्टोरिकल नेचर पे बेस्ड है, मतलब कि कहने को मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में बता रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, एसेट आर शोड इन बैलेंस शीट में होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट सच एज IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया था, जैसे असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू शो ए करंट एंड फेयर व्यू एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, संपत्ति हो चाहे उधार हो, लायबिलिटी लाइबल हो, आर रिक्वायर्ड शो करंट एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है भैया, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। कॉमर्स ज्ञान 10 को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम विशाल चंद्रा, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए उसको ध्यान से। ठीक है, टेक केयर।